Hello students, question number 29 of JEE Main 2023, 24 January shift 2 says that let S is equal to थीटा में कुछ सेट है यहाँ पर S एक सेट हमको दे रखा है जिसमें कि थीटा एलिमेंट्स हैं और वो थीटा हमको कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है इस इक्वेशन को सॉल्व करके। और वो भी ऐसे वाले थीटा जो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे इसको tan ऑफ पाई कॉस थीटा और इक्वल टू है ये हो जाएगा कितना, माइनस टाइम्स कर देंगे इसको tan ऑफ पाई साइन थीटा। और उसके बाद फिर सिंपली ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा tan ऑफ, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन होता है tan, तो इस वजह से ये माइनस अंदर हम लोग पहुँचा सकते हैं, यानी कि हो जाएगा ये tan ऑफ माइनस टाइम्स पाई साइन थीटा। उसके बाद tan ऑफ y इक्वल टू tan ऑफ x अगर होता है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस x, यानी कि जो यहाँ जो भी एंगल लिखा है जनरल सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस हो जाएगा पाई साइन थीटा। और यहाँ से पाई कैंसिल अगर करते हैं हम हर जगह से तो हो जाएगा ये, और साथ में साइन इधर ले आए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी n। और हम जानते हैं कि n कोई भी इंटीजर जो है हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं जनरल सॉल्यूशन में, तो n की वैल्यू यहाँ पर भी हम लोग इंटीजर ही पुट कर पाएंगे। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू इंटीजर आ रही है, इसका मतलब ये है। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जो रेंज होती है वो होती है -√2 से लेकर √2। इसका मतलब कि n की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो है -1, 0 और 1, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू हम चाहते हैं कि -1 आए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करें अगर, तो एक कोई भी अगर देखें हम -1 कब होता है और उस टाइम पर सेम दूसरा जो है 0 होना चाहिए, तब हो पाएगा ये पॉसिबल। तो अगर देखें तो कॉस थीटा अगर -1 करें तो सिर्फ कॉस थीटा अगर -1 करें तो उस पर कब होता है, जो पाई पर होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू एक एंगल तो हमारे पास पाई आ जाएगा। उसके बाद ये और कब पॉसिबल हो सकता है, ये 3 पाई पर होगा सीधा। फिर उसके बाद तो यानी कि अब इसको हम देख लेते हैं ये कब -1 होता है, ये होता है -1 3 पाई/2 पर। तो यहाँ से दूसरा एंगल हमें 3 पाई/2 मिलेगा, जो कि जब ये -1 होगा और कॉस थीटा जो है 0 हो जाएगा, तो दो एंगल्स हमको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जो है वो हो सकती है 0। और ये 0 कब होगा, 0 तभी होगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और ऑपोजिट इन साइन हो। तो ये कब होता है, ये होता है एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और मैग्नीट्यूड सेम π/4 एंगल पर होता है अगर, तो सेकंड क्वाड्रेंट का वो एंगल जिस पर मैग्नीट्यूड सेम हो और ऑपोजिट साइन हो वो होगा एक 3π/4, और दूसरा एंगल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से 2 पाई माइनस π/4 जो होगा वो दूसरा एंगल होगा, जो कि आ जाएगा कितना 7π/4। और तो दो एंगल यहाँ से भी आ गए, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगर पॉसिबिलिटी देखें नेक्स्ट, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू अगर हम चाहें तो 1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो थीटा पॉसिबल आएंगे, जब कॉस थीटा 1 होता है वो होता है 2 पाई पर, तो लेकिन 2 पाई हमको इंक्लूड नहीं करना है तो इसको नहीं लेंगे। और साइन थीटा 1 होता है कहाँ पर, π/2 पर, तो π/2 यहाँ से हम लोग इंक्लूड कर देंगे क्योंकि उस पर कॉस थीटा 0 भी हो जाता है। तो ये सारे एंगल्स जो हैं थीटा जो एस सेट आएगा आपका वो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 एंगल हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल एक, है ना, वो छूट गया हमसे। तो 0 एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कि जिस पर साइन जो है 0 हो जाता है और कॉस जो है 1 होता है। तो एक 0 है, फिर है π/2 एंगल है, नेक्स्ट एंगल है 3π/4, उसके बाद एंगल है 7π/4, और नेक्स्ट एंगल है पाई और 3π/2। ये सारे एंगल्स आ रहे हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 एंगल्स जो हैं हमें मिलेंगे, टोटल 6 एंगल्स, 1 2 3 4 5 और 6 एंगल, ठीक है। इन 6 एंगल्स पर हमें ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होते हुए नज़र आ रही है, और 0 से 2 पाई के बीच में ही ये सारे एंगल्स हमें मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे
कि बस अब इन सब पर वैल्यूज़ निकालना है हमें किसकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4 की। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इन सबको यहाँ से हटा दें अगर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा समेशन थीटा बिलोंग्स टू एस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 4, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब जो एस सेट है वो है हमारे पास, उसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकालते रहेंगे। तो 0 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 पाई बाय 4 हाँ है। उसके बाद 7 पाई बाय 4 भी है। 3 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, और फिर है पाई और 3 पाई बाय 2, पाई और 3 पाई बाय 2। तो इन सब पर वैल्यूज़ देख लेते हैं कितनी कितनी आएंगी। तो देखो सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री पुट करें तो 0 डिग्री पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, प्लस फिर जब पाई बाय 2 पुट करूँगा यहाँ पर मैं, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 एंगल बीच अंदर, और 3 पाई बाय 4 पर भी वैल्यू 1/2 होती है यानी कि हो जाएगा 1/2 फिर से, प्लस 3 पाई बाय 4 जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो अंदर पाई हो जाएगा, और उस सिचुएशन में ये वैल्यू 0 मिलेगी हमें। 7 पाई बाय 4 के केस में जब पाई बाय 4 ऐड हो जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी फाइनली यहाँ से 0 फिर से, क्योंकि 2 पाई हो जाएगा अंदर। पाई प्लस पाई बाय 4 पर वैल्यू आपको नेगेटिव -1/√2 मिलेगी, लेकिन उसका स्क्वायर फिर से करेंगे अगर तो 1/2 हो जाएगा। और 3 पाई बाय 2 अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 पर भी -1/√2 वैल्यू होती है, तो जिसका स्क्वायर फिर से आपको 1/2 मिलेगा। इन सबको ऐड करें तो आपका आंसर फाइनली 2 मिल जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। थैंक यू।